नमस्कार, जय हिंद। सर, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि देख रहे हैं कि वे वाराणसी कचहरी में इस समय चुनाव का माहौल है और उसमें आप भी एक प्रत्याशी हैं। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस उम्मीदवार के तौर पे उतर रहे हैं, और सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं सर। ओके, मैं सुरेंद्र यादव, एडवोकेट, जी। रामनगर का निवासी हूँ और 2010 में विधि व्यवसाय में आया। तब से अब तक मुझे वकालत करते हुए 14 वर्ष हो गए हैं और इन 14 वर्षों में मैं अपने रामनगर क्षेत्र में एक अधिवक्ताओं का संगठन है दी लॉ एसोसिएशन वाराणसी, उसमें विभिन्न पदों से होते हुए वहाँ पे एक्टिविटीज़ बनी रहती है। और उसका उद्देश्य संगठन का यह था कि एक रामनगर के क्षेत्र के अधिवक्ताओं के संदर्भ में कोई समस्या है तो संगठित अधिवक्ता उस समाधान कर सकें। क्षेत्रीय जो है एडवोकेट जो हैं उनके लिए वो और वर्तमान में मैं दिलाज रामनगर वाराणसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। और मुझे अधिवक्ताओं की सेवा भाव की इच्छा हुई, इसलिए मैंने कि बड़ा मंच मिलेगा, मैं सेंटर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में आया। सर, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, और समाज से आप जुड़े हुए लोग हैं, आप सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये जो चुनाव हो रहे हैं सर, तो इसमें जो है मतलब किस मुद्दे पर आप क्या मतलब यहाँ के बेनिफिट के लिए आप किस तरीके से कदम उठाना चाहेंगे? ये हमारे बनारस में दो बार हैं, एक दी बनारस बार एसोसिएशन और एक दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। और बार बनाने का उद्देश्य ही है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए सदैव को तत्पर है। और हर वर्ष ये चुनाव होता है, हर वर्ष उसमें अध्यक्ष महामंत्री विभिन्न पदों पर आते हैं और उनको अधिवक्ताओं को नेतृत्व करने के लिए दिया जाता है कि आप संगठन को चलाइए और अच्छे से चलाइए। जितनी भी अधिवक्ताओं की जो समस्या आती हैं संगठित होकर उसका समाधान किया जाए। और हर बार प्रतिवर्ष कोई नए अधिवक्ता जो है अध्यक्ष महामंत्री और विभिन्न पदों पे चुने जाते हैं। हर साल चुने जाते हैं। एक वर्ष का एक कार्यकाल होता है, फिर पुनः दिसंबर में चुनाव होते हैं। मैं सेंट्रल एसोसिएशन का इस समय जो है प्रबंध समिति सदस्य 15 वर्ष से कम जिसमें 6 सीटें होती हैं, उसमें मैं 8वां नंबर है मेरा। मैं मतलब कुल मिलाकर 8 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें 6 लोग चुने जाएंगे और 2 लोग उसमें बाहर हो जाएंगे। मैं उस पद का प्रत्याशी हूँ, प्रबंध समिति सदस्य 15 वर्ष से कम। सर, ये जानना 8वां नंबर है मेरा। अभी जैसे मीटिंग हुई थी, जो जैसे आप लॉयर एसोसिएशन में मीटिंग हुई थी, उसमें कई अधिवक्ताओं ने जो है ये बताया कि कचहरी में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि साफ सफाई बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पर। तो सर, आप जो अगर चुनकर आए तो किस तरीके से जो है यहाँ के इन सब मुद्दों पर काम करेंगे सर? ये तो जो चुने जाएंगे वो बताएंगे जी। भाई, मतलब आप नहीं चुने जाएंगे? नहीं, वो जो चुने जाएंगे वो बताएंगे। लेकिन हमारा जो अपना कहना है कि वो जो जिसकी बात अभी आपने उठाई कि वो मीटिंग थी, वो मीटिंग नहीं था, वो दी लॉ एसोसिएशन रामनगर वाराणसी प्रत्येक वर्ष जो है दोनों बार के प्रत्याशियों को और रामनगर के अधिवक्ताओं को, जो हमारे रामनगर एसोसिएशन के सदस्य होते हैं या नहीं होते, रामनगर अधिवक्ता होते हैं, ऐसे सभी लोगों को एक प्रत्याशी परिचय समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रत्याशी आकर हम लोगों से निवेदन करते हैं कि भाई हमें जिताइए, हम ये काम करेंगे। वो मीटिंग नहीं है, वो प्रत्याशी परिचय समारोह था। तो दूसरी बात कि भाई उसमें जो मुद्दा उठाया गया था कि पानी की समस्या है, यहाँ पर गंदगी की समस्या है ना। तो अगर हमारे हम चुने जाते हैं और प्रबंध समिति सदस्य के रूप में रहते हैं, तो हमारे जो अधिकार मिलेंगे, जितना हमको जो अधिकार रहेगा, मैं उस अधिकार का प्रयास करूंगा। और अपने जो अध्यक्ष महामंत्री होंगे, बाकी जो पदाधिकारी होंगे, मैं उनसे पत्र के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपने ऐसा कहा था, तो उस संदर्भ में प्रयास करिए। बाकी अध्यक्ष महामंत्री का अपना खुद का कार्य होगा। तो सर, आप अपने जो चाहने वालों से कोई निवेदन करना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? चाहने वालों के हम समस्त जो सेंट्रल बार के मतदाता होंगे, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि
ऐसे व्यक्तियों को चुने जो अधिवक्ताओं के हित को सदैव सर्वोपरि रखे, और यह नहीं हो कि जीतने के बाद वो हम भाई मतदाताओं को पहचाने ही ना। जी सही बात है। और लोगों को जो है निष्पक्ष निस्वार्थ होकर जो है हाँ। अच्छे कैंडिडेट को लाना चाहिए, ना कि जो है अपनी पहचान इसमें देखें। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम विदा चाहेंगे और आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इनएसटीएन टीवी एक छोटी सी बात और करनी। जी जी बताएं। ये हमारे मित्र हैं जी इनका नाम है सुरेश कुमार मौर्य, जी एडवोकेट हैं, और जिस पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी 1 वर्ष पहले जी सन 2021 हालांकि 2 वर्ष पहले उस पद पे सुशोभित हो चुके हैं, और इस समय मेरे साथ हैं और मेरे सहयोग के लिए एक कचहरी में आए हैं कि मैं अपने जानने वालों को प्रचार प्रसार करा सकूं। जिस पद के लिए मैं लड़ रहा हूं ये ऑलरेडी उस पद को सुशोभित कर चुके हैं 2021 में। इनका नाम सर, तो आपको कभी हम स्वागत करना चाहेंगे सर। जो सर अभी मैदान में कूदे हैं, तो सर इनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरीके से इनको जो है चलना चाहिए? देखिए, अधिवक्ताओं की इस बनारस कचहरी में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कुछ मूलभूत समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे मजबूत मंच हमारा बार एसोसिएशन होता है, और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एकजुट होकर अध्यक्ष महामंत्री के नेतृत्व में हम लोग अधिकारियों के खिलाफ या दुर्व्यवस्थाओं के खिलाफ कह लीजिए या सरकार के खिलाफ कह लीजिए आवाज़ उठाते हैं, और उसका समाधान भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कराते हैं, जो सिर्फ अधिवक्ताओं के ही हक में नहीं, आम जन के हक में भी उपयोगी होता है। और मैं इनको शुभकामना देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि सुरेंद्र कुमार यादव प्रबंध समिति सदस्य 15 वर्ष से कम में विजय प्राप्त करें और अधिवक्ताओं के मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने सर के बारे में बताया कि वो किस तरीके से उनको आगे चलना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे और सभी आप लोगों से भी विदा चाहेंगे। आज की बस इतना, फिर नए टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।